जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके तो कान सर्प के बिल के समान है। इसलिए कथा कहीं भी हो, कोई भी कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, भगवान की कथा है, सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने का लाभ है। और यह कथा सहज नहीं प्राप्त होती है। गोस्वामी जी महाराज तो कहे, लेकिन भगवान वेदव्यास मुनि भी कहते हैं इस बात को। यह कथा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। यह भगवान की कथा बहुत जब भाग्यों का उदय होता है तब सुनने का अवसर मिलता है। बिना भाग्य के उदय के कथा भी नहीं मिलती है। और सुनो, बुरा ना मानना, कथा के पंडाल में आ तो गए, कथा के हॉल में पहुंच तो गए, ठाकुरबाड़ी मंदिर के परिसर में आ तो गए, लेकिन मंदिर के परिसर में आने के बाद हम बैठ गए कथा सुनने। क्या हुआ? नींद आ गई, सो गए, झपकी लेने लग गए, आंखें बंद हो गई, कथा नहीं प्रवेश की। यह भी बाधा है। इसलिए कथा में नींद न आना और कथा में ध्यान का न भटकना, यह भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैया लोग, आप लोग कथा सुनने आ रहे हो, क्योंकि आज महात्मा की कथा, यह भी महिमा है कि कथा में न सोएं। इसलिए कथा में न सोएं, इसकी जिम्मेदारी पड़ोसी को दे देना। हाँ, इससे बड़ा और कोई जिम्मेदारी पड़ोसी निभा नहीं सकता है। पड़ोसी को दे दो, हम सो जाएं तो चिमटी मार देना, और मुझे दोगे तो हम तो खड़ा करवा देंगे। इसलिए सोना नहीं। सो गए तो छूट गया, पार हो गया। और कथा जो पार हो गई वो फिर आएगी कि नहीं आएगी, और कब आएगी, इसलिए सोना नहीं। इसलिए तो कहते हैं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सो गया सो खो गया। सोना बुरा नहीं है, लेकिन भगवान के नाम का सुनकर के सो जाना बुरा है। भगवान के नाम को सुनकर के सोने का दिन तो वह दिन होना चाहिए जिस दिन यह देह का त्याग करके शरीर यहां छोड़ करके हम भगवान के धाम की तरफ प्रस्थान कर जाए। उस दिन भगवान की कथा सुन करके सो जाना। लेकिन भगवान की कथा चल रही और हम बैठे बैठे सो जाएं, अच्छा नहीं। महात्मा लिखने लग गए और कहने लग गए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
भागवत के प्रथम श्लोक की महिमा ही समझ लेना संपूर्ण भागवत को समझ लेने के बराबर है। क्या बताया? ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं महिमा में। प्रथम श्लोक में विशेष कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ प्रथम श्लोक में है। भगवान के नाम और भगवान के काम। भगवान सच्चित और आनंद बता दिया। एक बात कहें, ये भागवत ऐसी कथा है जब उसको मन लगा के आप सुनोगे ना, भगवान के भक्तों के चरित्र का श्रवण जब आप मन लगाकर करोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारा ही चरित्र है, ये तो हमारी ही कथा है। और कथा सुन करके उसका चित्रण सामने होते लग जाए तो समझो भक्ति बढ़ चुकी है। वो चरित्र, वो जिनकी भी चरित्र की कथा है, वो चरित्रों की कथा सुन करके ऐसा लगे अरे ये तो हम है। चाहे वो प्रहलाद ही क्यों ना हो, और चाहे वो अजामिल ही क्यों ना हो, चाहे वो गजेंद्र ही क्यों ना हो, और चाहे वो हिरण्याकश्यप ही क्यों ना हो, जब भागवत की कथा सुन के ऐसा लगे अरे ये हमारा चरित्र है। एक जगह ऐसे ही कथा कह रहे थे, एक बच्चा आया, कहने लग गया महाराज जी आज जो आपने स्टोरी सुनाई ना बहुत अच्छी थी। हमने कहा बालक, भागवत स्टोरी नहीं है, स्टोरी तो वो होता है जो झूठ होता है। भागवत स्टोरी नहीं, भागवत मतलब तो सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, नो स्टोरी, सत्य का नाम भागवत। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सत्य है भागवत, भगवान ही सत्य है। इसीलिए तो कहा ईश्वर सत्य जगत है झूठा, राम नाम अति परम अनूठा, तज कुसंग सत संगति कर ले, सेवा प्रेम ज्ञान मन भर ले। श्री अविनाशी राम जी महाराज कहा करते थे ये बात, भजन कर बंदे जीवन है थोड़ा, साधन भजन नियम व्रत कीजिए, ईश भजन का अमृत पीजिए। चाकुलिया आया करते थे श्री अविनाशी जी महाराज, और कई तो उनके शिष्य भी हैं, श्री राधा जी और माता जी पीछे बैठी हुई हैं। सत्य है भगवान, चैतन्य है भगवान, आनंद है भगवान।